नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ ट्रू ट्विन फ्लेम की सभी साइन के बारे में। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने फिर से वीडियो पूरी तरह से ट्विन फ्लेम साइन पे बनाया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम साइन को समझते हैं। वैसे तो ट्विन फ्लेम ऐसे नहीं आते हैं। अगर परमात्मा की कोई ऐसी मर्जी होती है, कोई सोल पर्पस होता है, कोई ऐसा काम होता है डिवाइन का, ट्विन फ्लेम इस धरती पे आते हैं। एक आत्मा को दो भागों में बांट देना ही ट्विन फ्लेम जर्नी होता है। और ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम की केवल आत्मा बटी होती है, इसमें उनके सभी चीज़ों को बांटा जाता है, उनके सोल पर्पस को भी बांटा जाता है। मान लीजिए कि कोई काम करना है, मान लीजिए 4 पेड़ लगाना है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो 2 पेड़ एक आत्मा को, डिवाइड आत्मा को, और 2 पेड़ एक डिवाइड आत्मा को लगाने की वर्क ये यूनिवर्स देता है। यानी दोनों की केवल आत्मा ही नहीं, कर्मा भी बटी होती है कि दोनों की ये सोल पर्पस होंगे। और इसी के साथ उनका जन्म होता है। ट्विन फ्लेम का जो जन्म होता है, ज़्यादातर देखा गया है कि उनके माता पिता को भी थोड़ा बहुत एहसास हो जाता है कि ये बच्चा कुछ अलग है। ये भी हो सकता है, मान लीजिए कि बहुत ही संकट की घड़ी में बच्चा पैदा हुआ हो, या बहुत मन्नत मांगने पे ट्विन फ्लेम का जन्म होता है, या तो बहुत पेन से, मतलब नहीं होता कि बहुत ही दर्द के साथ बच्चे का जन्म होना। किसी न किसी तरह की एक पेरेंट्स को भी छोटी ज़रूरी नहीं है कि ये साइन सबको मिले, लेकिन कुछ ट्विन फ्लेम में ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत साइन मिल जाता है कि बच्चे को कोई दैवीय शक्ति की कृपा है, या जो भी है भगवान ने भेजा है, ऐसा कुछ, ठीक है, एहसास हो जाता है। बच्चे जैसे जैसे बड़ा होता है, ठीक है, तो उसका एक पार्ट डीएम हो या डीएफ हो, उसके अंदर बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी आने लगेगी। समझ रहे हो ना? स्पिरिचुअलिटी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जाके मेडिटेशन ही करेगा, लेकिन हो सकता है कि वो भगवान की पूजा ज़्यादा करने लगे, एकांत में रहने लगे, या मतलब थोड़ी अलग चीज़ें करने लगे। जो बच्चे तो ओबियसली आपको पता है, बच्चे ये सब करेंगे नहीं, खेलने में ज़्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन वो फिर भी ये सब चीज़ें, पूजा करना, व्रत रखना, ये सब करेगा, ठीक है। कोई भी एक पार्ट करता है। तो ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं तो इनका कोई भी डिसाइडेड टाइम नहीं होता है। ये नहीं कि दोनों की बात हुई, इन्होंने डिसाइड किया कि हमको यहाँ मिलना है और दोनों मिल गए, ऐसा नहीं है। ये अनजाने की तरह मिलते हैं, आप समझ रहे हो? अनजाने की तरह मिलते हैं, इनको खुद नहीं पता होता है कि हमारा ट्विन हमको यही मिलने वाला है, ठीक है। और वो एक अनजाने की तरह मिलते हैं, और न जाने कैसे कैसे उनको एक ऐसा अट्रैक्शन महसूस होता है जो वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि ये अट्रैक्शन आखिर हम इस इंसान के लिए क्यों हो रहा है, ठीक है। और ये अट्रैक्शन कई तरह से हो सकते हैं। ये अट्रैक्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि उनकी अच्छाइयाँ देखकर एकदम लगना कि कोई तो मेरी तरह है, या हो सकता है किसी भी तरह का अट्रैक्शन हो सकता है। और पता है, ट्विन फ्लेम को अधिकतर केस में ये देखा गया है कि वो जो उनकी मुलाकात होती है ना, वो कुछ इस नेचर से जुड़े हुए चीज़ में हो सकता है। या तो कोई मंदिर, किसी धार्मिक स्थान पे हो सकता है, नदियाँ नदियाँ जो होता है ना, या किसी यज्ञ में हो सकता है, या किसी भी किसी धार्मिक आयोजन जहाँ होता है वहाँ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ऑनलाइन अगर कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे भी मिलते हैं, वहाँ भी हो सकता है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा है तभी धार्मिक प्लेस पे मिले तभी ट्विन फ्लेम जर्नी में वो होते हैं। लेकिन मैक्सिमम देखा गया है कि यूनिवर्सल यूनिवर्सल उनकी कहानी थोड़ी बहुत ही डीप होती है। जैसे कि एक मूवी की तरह, आप देखते हो ना, कोई मूवी में कैसे बहुत सारा जो होता है ना भरा रहता है, कैसे धीरे धीरे होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं बोल सकती हूँ कि एक बार ऐसा नहीं कि 1 महीने में दोनों में प्यार हो गया और शादी कर ली और फिर से बच्चे हो गए। ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी वक्त लेता है। हो सकता है कि वो मिलेंगे, पहले एक दूसरे को देखने, इजहार करने में बहुत बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत वक्त लगेगा। धीरे धीरे एक दूसरे को समझेंगे, देखेंगे, और जैसे ही एक दूसरे से ज़्यादा प्यार, थोड़ा सा लगेगा कि अब प्यार हो सकता है, प्यार बढ़ेगी, कोई भी एक बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ जाएगा, वैसे ही सेपरेशन भी उनका हो जाता है, यानी दोनों अलग भी हो जाते हैं। फिर एक पार्ट को बहुत ज़्यादा तड़पना पड़ता है, इतना तड़पना पड़ता है कि उसको बर्दाश्त नहीं हो पाता है।
फिर वो जो एक पार्ट है डीएम हो या डीएफ का पार्ट हो, वो इस यूनिवर्स में ढूंढने के लिए, सॉरी, इस दुनिया में वो ढूंढने लगता है कि आखिर मेरा इससे क्या रिश्ता है, कि ये तो चला गया है फिर भी मैं इसे भूल नहीं पा रही हूँ, और मैं इसे कभी शायद ये मुझे कोई जादू कर दिया है कि मैं अभी भी उसकी हूँ और या उसका हूँ, ठीक है। और इसी रिसर्च में वो लोग ऐसे ऐसे खोजते खोजते कहीं ना कहीं से उनको ये पता एक पार्ट को चल ही जाता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे ही पता चलता है तभी भी ऐसा नहीं है कि उनकी यूनियन हो जाती है, क्योंकि जब तक दोनों बैलेंस नहीं होते, इनका इनका रनिंग फेज जो है ना चलते ही रहता है। कुछ टाइम पे डीएम आपके लाइफ में आएंगे, फिर से रन कर जाएंगे, फिर से चले जाएंगे, और आप बहुत परेशान होगे, बहुत रोओगे। लेकिन आपको पता है वो डीएम ही आपकी सेल्फ लव आपको सिखाएंगे कि आप उस काम को करो जिसमें आपकी ग्रोथ हो, ठीक है। तो डीएफ जब तक अपनी ग्रोथ नहीं करती है तब तक डीएम उससे रन करते रहते हैं। मतलब कि डीएम अगर डीएफ उससे बहुत प्यार कर रही है, एकदम उसी के प्यार में पड़ गई है, कभी उससे अलग नहीं रहना चाहती है, एनी टाइम उससे फ़ोन पे बात करना चाहती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि डीएम रन करने लगता है, ठीक है। और ये लोग का रनिंग ऐसे ही चलते रहता है, चलते रहता है। लेकिन जैसे ही एक पार्ट जो उसको बार बार उसको बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आसक्त हो रहा था, अगर वो अपने आप को बैलेंस करने लगता है, उसको स्पिरिचुअलिटी पसंद आने लगती है, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल में बिलीव होने करने लगता है, भगवान की पूजा में उसका मन लगने लगता है, एकांत में भी खुश रहने लगता है, लोगों की मदद करने लगता है, यानी कि वो पूरी तरह से सेल्फ लव कर लेता है। और वो अपने आप से मिलना, मतलब जो होता है ना, खुद से मिल लेता है वो इंसान, यानी समझ रहे हैं ना, ध्यान साधना किसी तरह से भी हो सकता है, जो भी तरह का हो, वो अपना सेल्फ लव में आ जाता है। तब फिर से बैक एंट्री होती है डीएम की, और अब क्या होता है कि फिर डीएम उनके लाइफ में वो रनिंग करने लगते हैं सॉरी, जो फेज डीएफ ने फील किया था रन करने पे, उनके उनके लिए रोया था, तड़पा था, वो डीएम को भी करना पड़ता है। अब डीएफ भी रन करने लगती है कुछ कंडीशन में, और वहाँ पे डीएम को भी उसके लिए वो साधना, वो मेडिटेशन, वो सेल्फ लव, वो सारा कुछ अपने आप को हीलिंग करना, उस पेन की वजह से ही जो डीएफ के द्वारा दिया जाता है, उसी पेन को वो हील करने के साथ साथ अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं डीएम भी। और अगर दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो उनकी यूनियन हो जाती है। और यूनियन से मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि उनका मैरिज ही यूनियन में आए। यूनियन होने का मतलब कि इंटरनल दोनों एक दूसरे से मिल चुके होते हैं, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करके, और जन्म जन्म के इस रिश्ते को समझ लेते हैं, उनकी इंटरनल यूनियन होती है। और कुछ केस में उनकी मैरिज भी हो जाती है, बिल्कुल मैरिज भी होती है, ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम की मैरिज नहीं होती है, कुछ परसेंट ट्विन फ्लेम का मैरिज भी हो जाती है। तो हम अगले पार्ट में डालेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे किसी इसका साइन पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी अगले पार्ट का।